सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में। चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये वाला चैप्टर कैलकुलस की यूनिट का लास्ट चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। यहाँ से क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले आपका एक 6 मार्क का क्वेश्चन भी आता था, 4 मार्क का क्वेश्चन भी आता था, लेकिन अब क्या है, अब आपका इस साल का पैटर्न तो चेंज है। तो यहाँ से एक 3 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है ना। लेकिन हमारी ज़रूरत वो नहीं है कि इतने मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, वो तो हम बाद में कर ही लेंगे। लेकिन हमें अभी क्या सीखना है, चैप्टर सीखना है। तो चैप्टर हम जो सीखेंगे, इस वीडियो सबसे बेसिक लेक्चर होगा इस चैप्टर के अंदर का। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो तो आगे के लेक्चर्स में आएगा। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ना। ये वर्ड आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। और डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप लोगों ने सीख लिया तब आप लोग आगे के लेक्चर्स में बहुत ईजिली समझ जाओगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, है ना। अगर आपकी नींव मजबूत है तो आप लोग आगे आराम से सीख जाओगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके सामने ऑर्डर डिग्री के बारे में भी बात करेंगे, है ना, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में भी। ठीक है ना। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले मैं वर्ड लेता हूँ इक्वेशन, है ना। इक्वेशन वर्ड ले लिया मैंने। इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। इक्वेशन इज एन इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन ऐसी होती है वेयर टू एक्सप्रेशन आर इक्वल, ना, वेयर टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। एक्सप्रेशंस आर इक्वल। मैथमेटिकल इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट वेयर टू एक्सप्रेशन आर इक्वल, है ना। एक स्टेटमेंट ऐसी जिसमें दो एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इक्वल। जैसे सपोज करो 2x इक्वल्स टू 3y, है ना। 2x इक्वल्स टू 3 ऐसे ले लो सिंपल। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 3/2। लेकिन हमारा काम वैल्यू निकालना नहीं है, वो तो हमें पता है। लेकिन यहाँ पर दो एक्सप्रेशन इक्वल हैं तभी जाके हमने x की वैल्यू निकाली, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन है एक। अच्छा, और क्या हो सकता है हमारे पास इक्वेशन में, 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 3y, ठीक है ना। ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर भी दो एक्सप्रेशन क्या है, इक्वल है। अच्छा, इक्वेशन के बाद हमारे पास हम क्या क्या किस टाइप की इक्वेशन हमारे पास होती हैं, है ना। हमारे पास काफ़ी टाइप की इक्वेशन होती हैं। लीनियर इक्वेशन, है ना, और वो भी कई टाइप में होती है। इन वन वेरिएबल, पहला होती है इन वन वेरिएबल। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 8th क्लास में। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे होती थी, 2x इक्वल्स टू 3, है ना, जिसमें एक ही वेरिएबल होता है, या फिर 2y इक्वल्स टू 3y प्लस 1, इस तरह की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सपोज करो कैसे हो सकती है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, है ना। यहाँ पर y भी है, x भी है, और ये दो एक्सप्रेशन इक्वल भी हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल क्या है हमारे पास, x एक वेरिएबल है और y एक वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल हैं। और क्या हो सकती है, 5x प्लस 9y इज इक्वल्स टू y माइनस 1, है ना। ये भी एक क्या है, लीनियर इक्वेशन है, जो कि किस में है, टू वेरिएबल्स में, ठीक है ना। अच्छा, और क्या क्या होती है हमारे पास इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसी होती है इक्वेशन, जो इस टाइप की फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अच्छा, और कैसी इक्वेशन होती हैं, क्यूबिक इक्वेशन होती है ना। क्यूबिक इक्वेशन भी होती है हमारे पास। क्यूबिक इक्वेशन जहाँ पे स्टेप जो स्टेप की होती हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। उसकी जनरल इक्वेशन ये होती है। अच्छा, क्यूबिक इक्वेशन होगी, और कौन सी इक्वेशन होती है, फिर तो बढ़ती रहती है। बाय क्वाड्रेटिक होती है ना, बाय क्वाड्रेटिक भी होती है, बाय क्वाड्रेटिक। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 4। तो अगर मैं उसको लिखना चाहूँ जनरल फॉर्म तो क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप हो गया। अच्छा, और कौन कौन सी इक्वेशन होती है, और भी इक्वेशन होती है ना, मैं लिखता हूँ जरा यहाँ पर क्या क्या होती हैं। पहले मैं ज़रा रब कर दूँ इसको। और हमारे पास आप लोगों ने 11th में पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस,
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कौन सी इक्वेशन होती हैं जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, सपोज जैसे कि sin x इज इक्वल टू cos y, ठीक है ना। अच्छा, और कौन सी हो सकती है भाई, sin x इक्वल टू cos y, या फिर cos x माइनस cos y इक्वल टू 0, ठीक है ना। अच्छा, और हमारे पास किस टाइप की इक्वेशन होती हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती हैं, है ना। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस जो इस टाइप की होती है, ए की पावर 2x प्लस e की पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जिसमें e की पावर x इन्वॉल्व होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व होगा, या फिर e की पावर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस e की पावर x इक्वल टू 0, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लॉगरिथमिक इक्वेशन भी होती हैं, लॉगरिथमिक इक्वेशन यहाँ पे log का फंक्शन इन्वॉल्व होगा, log x प्लस क्या लिख सकते हैं, log x का स्क्वायर लिख लो इक्वल टू 0, है ना। बात हमारा ये है कि इक्वेशन कई टाइप की होती हैं। हमारे पास मेन टॉपिक क्या है अपना, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व था, लॉगरिथमिक थी तो लॉगरिथमिक लॉग का फंक्शन इन्वॉल्व था, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व थे। तो हमारे पास अब जो आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें क्या इन्वॉल्व होगा, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, है ना। हमने कई टाइप की इक्वेशन देखी, तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में साफ साफ लिख रहा हूँ 2-4 शब्दों में, क्या, एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव, एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव, ठीक है ना। एक इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, बस वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे सपोज करो मैं कोई इक्वेशन लिख देता हूँ, dy अपॉन dx का स्क्वायर प्लस 5 dy बाई dx इज इक्वल टू 0, है ना। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव इन्वॉल्व है इसके अंदर। अच्छा, और क्या सकती है, dy अपॉन dx प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डेरिवेटिव आना चाहिए, डेरिवेटिव समझ रहे हो ना, डेरिवेटिव कुछ भी हो सकता है डेरिवेटिव, तो dy अपॉन dx dt अपॉन dx कुछ भी हो सकता है, dx अपॉन dy, ठीक है ना। अच्छा, और कैसी हो सकती है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं हमने, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास किसी भी नोटेशन में आ सकती है ना। आप लोगों को पता हो नीचे वाली बात कि डिफरेंशियल इक्वेशन में नोटेशन कैसे भी हो सकती है। देखो हम डेरिवेटिव को कैसे कैसे डिनोट करते हैं, एक तो dy अपॉन dx से डिनोट करते हैं, है ना। अच्छा, और y1 से भी डिनोट करता हूँ मैं इसको, और y डैश से भी। इस तरह d2y अपॉन dx स्क्वायर को कैसे डिनोट करते हैं, y2 या फिर y डबल डैश से, ठीक है ना। अच्छा, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, d2y अपॉन dx का होल स्क्वायर, dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 5 dy बाई dx प्लस e की पावर में dy बाई dx, है ना भाई। डेरिवेटिव तो कैसे भी आ सकता है, तो बस, ठीक है ना। अच्छा, इसको आप लोग ऐसे मत खोल देना, d2y बाई dx का होल स्क्वायर है, तो कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे इसको कि d की पावर 4 y स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर x की पावर 4, है ना। ऐसे मत खोल देना इसको, ये नहीं है हुआ। इसका मैं बताता हूँ मतलब क्या है, इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। इसका मतलब ये है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 बार हो रखी है, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बस इसका मतलब ये है, इसको खोलना नहीं है वैसे जैसे मैंने बताया। अच्छा, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की इक्वेशन होते हैं जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। और डेरिवेटिव कैसे भी इन्वॉल्व हो सकता है ना, y1 y डैश या y2 y डबल डैश से, या फिर अगर ऐसी इक्वेशन है किस भी, मतलब अगर जनरल बात करूँ तो dny अपॉन dxn, ठीक है ना, या फिर y के बेस में n, या फिर y की पावर n, ठीक है ना। तो कैसे भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो सकता है, या ऐसे कर लो इसको कि डैश 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 कहाँ तक, n तक, ठीक है ना। तो ये तो बड़ा बकवास हो गया, तो इसको तो छोड़ दो, n के चक्कर में इसको तो छोड़ ही दो। अगर n तो एक जनरल नोटेशन है ना, तो मतलब कैसे भी इन्वॉल्व हो सकता है वो, मतलब y2 से भी आ सकता है, y डबल डैश से भी। मतलब सपोज करो जैसे कि अगर y डबल डैश
प्लस 5y डैश प्लस 6 एक 0 इक्वल्स टू 0। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि y डबल डैश का मतलब यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव है। इसको हम d2y अपॉन dx का होल स्क्वायर dx स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और हम इसको अगर ऐसी इक्वेशन आ गई कोई y1 प्लस 2y2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो इसमें भी डेरिवेटिव ही है y1 y2, ठीक है ना, ये भी डेरिवेटिव है। तो ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। तो ये होती है डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन 12th क्लास के हिसाब से इतनी नीड नहीं है। नीड जहाँ पे हम उस पर स्ट्रेस देंगे, जैसे ऑर्डर डिग्री आपको बहुत अच्छे से सिखाना जरूरी है, तो हम उसको देखेंगे, है ना। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। स्टूडेंट्स, बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, मैंने इसे डी नोट कर दिया। हमारे पास दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक हमारे पास होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसी? इसको मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। पहले ही बता दूं, ये कोर्स में नहीं है, ये कोर्स में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन सीख लेते हैं ना, सीखने में कुछ नहीं जा रहा, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व तो होगा भाई, जिस भी क्वेश्चन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। लेकिन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? जहाँ पे डेरिवेटिव सिर्फ एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। जैसे d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिख रहा है साफ। लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव कैसे है? सिर्फ x के रिस्पेक्ट में ही है ना। वरना ऐसे भी तो हो सकता था भैया, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0। भाई ये भी तो एक डेरिवेटिव ही है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, ये भी तो डेरिवेटिव ही है। लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो गया, किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड हो गया ना। यहाँ पर t के ऊपर आ गया ये, और यहाँ पे किसके था? x के रिस्पेक्ट में था। तो यहाँ पे जब डेरिवेटिव दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आ गया तो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रही। ये कैसी हो गई? ये हो गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0, है ना। ये है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व तो है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल्स है, विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन वेरिएबल है ना। दोनों बात एक ही है भाई। डेरिवेटिव कैसे इन्वॉल्व है? विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन वेरिएबल, है ना। अच्छा, और एग्जांपल दे सकते हैं हम इसके ऊपर, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 9 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको एक बात और बता दूं मैं कि अगर डेरिवेटिव आएगा तो वो एक ही नोटेशन से आएगा, या तो ऐसे आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर dy अपॉन dx इस तरह की फॉर्म में, या फिर ऐसे आ जाए, या फिर ऐसे आ जाएगा y1, ठीक है ना। ऐसे नहीं हो सकता कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y1 प्लस 5y डैश इज इक्वल टू 0, ऐसा हो गया नहीं। यहाँ पर तीनों नोटेशन यूज कर दी तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आएगी? एक ही नोटेशन से आएगी। और वो नोटेशन कैसे हो सकती है? जैसे इसमें ये वाली आ गई, प्लस 5dy बाई dx इज इक्वल टू साइन x प्लस dy अपॉन dx, ठीक है ना। एक डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन यहाँ पर जो है डेरिवेटिव है वो सिर्फ एक नोटेशन से है और विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन वेरिएबल। तो एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आपके पास डेरिवेटिव कैसे भी आ सकता है ना, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 5dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर में x प्लस dy अपॉन dx की पावर 5। अच्छा, और सॉरी, हमने ऑर्डिनरी का एग्जांपल ले लिया, तो उसको हटा दो जरा। इसमें डेरिवेटिव कैसे बन सकता है, d2y अपॉन dx की पावर dx स्क्वायर प्लस 5dy अपॉन dt इक्वल्स टू dz अपॉन dy, ठीक है ना। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थ्री वेरिएबल्स आ गया, है ना। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमें सिर्फ ये ही पढ़नी है, ऑर्डिनरी, ठीक है ना। हमारे पास सारे क्वेश्चन ऑर्डिनरी के ही होंगे, पार्शियल का नहीं होगा हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है, वो कोर्स में नहीं है। तो अब बात करेंगे हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म।
तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, है ना। डिग्री भी देखेंगे, पहले ऑर्डर देखना जरूरी है। तो हम बात किसके ऊपर कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। ऑर्डर बात कर रहे हैं, ऑर्डर के बारे में। चलो जी, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे। ऑर्डर की मैं सिंपल सी बात बताऊंगा आपको। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी इन्वॉल्व होगा वही ऑर्डर होगा। देखो सिंपल सी बात बताता हूँ कैसे। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये कैसे हुआ, है ना। देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे हुआ, सपोज करो कोई इक्वेशन है d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 6 dy/dx इज इक्वल टू 9 प्लस e की पावर में x प्लस dy/dx, ठीक है ना। तो आप लोग देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है भाई। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब समझते हो ना, ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा है डिफरेंशिएशन में। ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और ऐसे ही सो वन, है ना, dny अपॉन dxn, ठीक है ना, ऐसे ही चलता रहता है। अच्छा यहाँ पर आप लोग देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है भाई, dy/dx के बाद एक और आता है कौन सा, d2y/dx, क्या वो प्रेजेंट है, हाँ है, ठीक है ना। अब इसकी पावर छोड़ दो, इसकी पावर को हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, d2y/dx स्क्वायर, है ना। तो हम यहाँ पे ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, सॉरी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये d2y/dx स्क्वायर। इसका ऑर्डर कितना है, ये कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है, 2 ऑर्डर का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर भी कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा नहीं घुसेंगे उसके अंदर, है ना। घुसने के लिए बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, वो डिग्री में देखेंगे, लेकिन ऑर्डर जितना आपको समझाना है उतना ही आपके काम आएगा, है ना। अच्छा आप लोग और देख सकते हो कैसे जी, देखो जैसे, या फिर एक नोटेशन चेंज करके लेते हैं ना, नोटेशन चेंज कर देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। y डबल डैश प्लस 5y डैश प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, y डबल डैश, क्योंकि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर, है ना। आप लोग कैसे ही बोल सकते हैं d2y अपॉन dx2 या d2y अपॉन dx स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज नहीं होने वाला उसका। तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये है d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो उसका ऑर्डर भी कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। तो यही ऑर्डर है। अब बात करते हैं डिग्री के बारे में, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। फ्रेंड्स बात करते हैं डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको क्वेश्चन तो देखो 1 मार्क का ही आएगा ऑर्डर डिग्री का, लेकिन आपको ये सीखना जरूरी है कि डिग्री कैसे होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, है ना। इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। और काफ़ी टाइम आपको क्लियर भी नहीं होती चीज़ें, लेकिन आप लोग अगर इस वीडियो में देख रहे हो तो ध्यान से देखना, आपको क्लियर हो जाएगा डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली इसके बाद। तो देखो डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करेंगे, या बताऊंगा मैं कैसे होती है डिग्री। पहले देखो आपके पास कोई मैं अगर अलजेब्रिक इक्वेशन ले लूँ या क्यूबिक इक्वेशन, x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, तो आप लोग बता सकते हो कि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो उसकी डिग्री भी कितनी होगी, 3। लेकिन ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन के केसेस में नहीं होता। देखो डिग्री आपके पास डिफाइन भी हो सकती है और नॉट डिफाइन भी हो सकती है ना, नॉट डिफाइन भी हो सकती है डिग्री। ज़रूरी नहीं कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, डिफाइंड होगी, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिग्री नॉट डिफाइंड भी होती है ना। अब वो नॉट डिफाइन होने के लिए क्या क्या कंडीशन है वो पढ़नी पड़ेंगी। देखो अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है, पहले मैं बताता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती क्या है। देखो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये तो सिंपल एक डिग्री की डेफिनेशन है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। ये आपके पास यही डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है, डिग्री होती है। लेकिन सपोज करो यहाँ पे कोई इक्वेशन लिखी है d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर
प्लस 6 dy/dx इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है ना, ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्या इसकी डिग्री कितनी होगी मैं आपसे पूछूंगा। तो आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d2/dx²। अच्छा, इसकी पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी होगी 2, है ना, इसकी डिग्री कितनी होगी 2 हो गई। तो आपका आंसर सही है। लेकिन अगर कोई ऐसा सिंपल क्वेश्चन तो होगा नहीं, कुछ अलग सा क्वेश्चन आएगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है कि डिग्री डिफाइन, हम कैसे बताएंगे कि डिग्री डिफाइंड है या नॉट डिफाइंड है। ठीक है ना, तो देखो डेरिवेटिव जब भी आपके पास इन्वॉल्व होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, भाई डेरिवेटिव जब भी इन्वॉल्व होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, जब डेरिवेटिव जैसे भी इन्वॉल्व होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो किन्हीं बेसिक 4 ऑपरेशन से हो सकता है, मतलब इन्वॉल्व कैसे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और या फिर हम उसकी पावर कुछ कर दें, है ना, कुछ भी पावर, एनी पावर, हमें पता नहीं है, आप कुछ भी पावर हो सकती है ना, डेरिवेटिव की पावर रेस कर दें, कुछ भी सपोज करो एन पावर, कुछ भी पावर रेस कर सकते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव बस इन्हीं 4 ऑपरेशन से क्या है इन्वॉल्व हो सकता है। अगर डेरिवेटिव डिवाइड में आ गया तो डिग्री नॉट डिफाइन हो सकती है उसकी। ठीक है ना, अगर डेरिवेटिव किसमें आ गया, डिवाइड में आ गया, डेरिवेटिव डिवाइड में नहीं आता किसी भी इक्वेशन में। कभी आप लोगों ने देखी है ऐसी इक्वेशन मैंने लिखी है d2/dx² अपॉन dy/dx, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं देखी ना आपने। तो डेरिवेटिव ऐसे नहीं इन्वॉल्व हो सकता, ऐसे इन्वॉल्व नहीं हो सकता डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैसे इन्वॉल्व होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, या फिर उसके हम कोई पावर रेस कर दें। ठीक है ना, इसको हम और चीज से भी नोट करते हैं, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। इसको आप लोग कुछ टीचर्स ऐसे ही बताएंगे आपको, इसको पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो वो भी सही बता रहे हैं, इसका मतलब भी, है ना, वो अपने तरीके से बता रहे हैं, तो वो भी सही है। अच्छा, डेरिवेटिव का रूट नहीं हो सकता कभी भी, अगर डिग्री डिफाइन करनी है तो। अगर डेरिवेटिव का रूट आ गया तो डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर केस में होगा, क्योंकि कहीं केस में ऐसा होगा कि डेरिवेटिव का ये जो डेरिवेटिव है, रूट है, ये रिमूवेबल होता है, मतलब बहुत केसेस में इसको रिमूव कर सकते हैं, है ना। और अभी मैं आपको क्वेश्चन कर दिखाऊंगा रूट वाले, तो उसमें भी मैं जो आपका रूट है ये रिमूव कर दूंगा। ठीक है, उसमें आपको देख के चलना है। मैं आपको इतने क्वेश्चन कराऊंगा इसी लेक्चर के अंदर कि आप लोगों को दिक्कत होने नहीं वाली। फिर ऑर्डर डिग्री की इक्वेशन, जो आपकी ऑर्डर डिग्री वाली एक्सरसाइज है, वो आप खुद ही कर लोगे। ठीक है ना, मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा इस वीडियो के अंदर। अच्छा, डेरिवेटिव अगर इन ऑपरेशंस के अलावा कुछ ऐसे आ गया, साइन dy/dx, ठीक है ना, cos dy/dx, कैसे भी tan dy/dx, ठीक है, या फिर अब इनवर्स वालों पे आ जाओ, साइन इनवर्स dy/dx, cos इनवर्स dy/dx, या फिर e की पावर में dy/dx। अच्छा, यहाँ पे जो डेरिवेटिव मैं ले रहा हूँ ना, ये किसी भी ऑर्डर का हो, उससे मैटर नहीं करता वो। अगर वो डेरिवेटिव इस तरह से इन्वॉल्व है, ये बार में dy/dx log dy/dx, ठीक है ना। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एंगल में, या लोगैरिथमिक फंक्शन के एंगल में इन्वॉल्व है डेरिवेटिव, तो उसकी डिग्री क्या रहेगी, नॉट डिफाइंड रहेगी। आप लोग आंख बंद करके लिख देना कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो है आपके पास डेरिवेटिव, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर एक्सपोनेंशियल लगा लोगैरिथमिक, इन किसी भी फंक्शन के एंगल में है ये, तो इसके एंगल में डेरिवेटिव है, इसके एंगल में भी डेरिवेटिव है, इसके एंगल में भी डेरिवेटिव है। अगर सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन में ये इन्वॉल्व है, तो ये डेरिवेटिव अगर इस तरह इन्वॉल्व है, तो आप डिग्री नॉट डिफाइन कहेंगे उसकी। ठीक है ना, इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा अलग अलग तरीके से, तो उसी के ऊपर उसकी डिग्री की बात करेंगे हम लोग, है ना। इस तरह से तो अगर आपको कहीं भी दिख गया, ये तो मैं बात बता रहा हूँ, कहीं से भी दिख गया अगर इस तरह से या उस तरह से या इस तरह से या इस तरह से, तो आप लोग डिग्री नॉट डिफाइन करेंगे। इसका तो केस अलग है ना, इसमें आप ये रूट रिमूव करेंगे, है ना। बहुत रेयर केस होगा कि डेरिवेटिव में रूट नहीं रिमूव हो पा रहा, तो वहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइन रहेगी। अदरवाइज हम रूट रिमूव ही कर देंगे हर इक्वेशन में। ठीक है ना, तो ये आपके पास इस तरह की अगर दिख रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है ना, तो डिग्री क्या रहेगी, नॉट डिफाइन रहेगी। अच्छा, अब मैं आपको कुछ एक और केस बताता हूँ। सपोज कर लो
कि कोई इक्वेशन में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और वहाँ पे डेरिवेटिव कैसे है, dy अपॉन डी एक्स प्लस 5x इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है ना। अब आप लोगों ने देखा कि भाई मैंने तो आपको क्या बताया कि डेरिवेटिव जो है इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक के एंगल में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या डेरिवेटिव उस एंगल में इन्वॉल्व है, नहीं है। ये तो अपना अपना फंक्शन है ना, इसके एंगल में थोड़ी है, इसके एंगल में तो एक्स है, इसके एंगल में तो एक्स है ना, तो इसकी डिग्री क्या रहेगी, डिफाइंड रहेगी। अब डिग्री निकालनी जरूरी है, तो डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। तो इसका ऑर्डर निकालना पड़ेगा तभी डिग्री निकलेगी, पहले ऑर्डर निकलता है। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व है भाई, ये है, इसका ऑर्डर कितना है, 1 है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना रहेगा, 1 रहेगा। अच्छा डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होती है, डेफिनेशन से देख के बताओ, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितनी है, इसकी पावर 1 रहेगी ना, तो पावर 1, तो डिग्री भी क्या हो गई, 1 हो गई। अच्छा अगर ये इक्वेशन ऐसे ना हो कि ऐसे हो जाती तो प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर में x। तो क्या अब इसकी डिग्री डिफाइंड है या नॉट डिफाइंड है, पहले चेक करते हैं ना। ऑर्डर क्या आ रहा है भाई, ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो इसका ये किस ऑर्डर का है, 1। तो ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। अब डिग्री देखेंगे, डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसकी पावर कितनी है, 2, तो डिग्री 2 नहीं, गलत हो गया। मैंने आपको बताया था कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है डेरिवेटिव जो है वो इस तरह के ऑपरेशंस के साथ ऑपरेट नहीं होगा, मतलब टेन या फिर साइन कोस या फिर इनवर्स फंक्शन या फिर रूट में या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एंगल में या लोगैरिथमिक के साथ, इस तरह से अगर डेरिवेटिव ऑपरेटेड है, देखो यहाँ पे तो साइन के साथ ऑपरेटेड है ना, तो डिग्री नॉट डिफाइंड रहेगी। आप कहोगे कि सर वहाँ पे जो ई की पावर एक्स है वहाँ पे तो डेरिवेटिव नहीं है। अरे भैया एक में तो है ना, साइन में तो है, ई की पावर एक्स में नहीं है, तो हमें उससे क्या मतलब, हमें तो यहाँ पर जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें तो इन्वॉल्व हो गया ना वो। तो अगर एक भी चीज़ का काम बेकार कर दिया तो डिग्री नॉट डिफाइंड रहेगी। ठीक है ना, डिग्री नॉट डिफाइंड रहेगी। ठीक है ना, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो गई। और एग्जांपल लेंगे डिग्री, है ना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस लेक्चर के बाद ऑर्डर डिग्री का कंसेप्ट जो है। ठीक है ना। अच्छा आपको समझ आ गया होगा ये। अब हम डायरेक्ट एग्जांपल्स देखेंगे, है ना, क्योंकि आपको इसमें अगर मैं घुमाता रहा तो आपको चीज़ें समझ आएंगी, फिर आपको किसी और चीज़ से कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम होने नहीं वाली। ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ आर डी शर्मा से, उससे पहले आप इसको नोट करो। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। पहले आर डी शर्मा से पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही ले लिया है ना, पहले इस एक्सरसाइज को ही खत्म कर देना 9.1 को, फिर सारी टेंशन खत्म, है ना, पहले एक्सरसाइज ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद डायरेक्ट जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो देखते हैं, पहले उसको छोड़ते हैं ना, पहले हम ये देखते हैं कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। मैंने आपको एक पहले इस वीडियो थोड़े लेक्चर में थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि डेरिवेटिव किस तरह इन्वॉल्व होगा, एक ही नोटेशन से इन्वॉल्व होगा, है ना। लेकिन वहाँ के लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि इस इक्वेशन को देखने के बाद मेरे को पता लगा कि नोटेशन कैसे भी आ सकती है ना, 2-3 नोटेशन से भी डेरिवेटिव आ सकता है। पहले मेरे को भी डाउट आ रहा था कि ऐसा हो सकता है, नहीं चलो उसको छोड़ो, है ना, आ सकता है दोनों नोटेशन से। अच्छा हम बात करते हैं ऑर्डर डिग्री की। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, अगर वाई देखो पहले वाई ट्रिपल डैश को अगर मैं एक ही नोटेशन में ले आऊँ, है ना, वाई ट्रिपल डैश को अगर मैं क्या लिख लूँ, d3y अपॉन dx3, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नोटेशन ही तो चेंज हुई भाई, बात तो वही है। अब हम देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d4y अपॉन dx4। तो ऑर्डर तो आंख बंद करके लिख दो कितना, 4। ऑर्डर का भी नोट डिफाइन नहीं होता, ठीक है ना। 12th क्लास के सिलेबस में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि ऑर्डर नोट डिफाइन हुआ, ऑर्डर तो मिलेगा, डिग्री नोट डिफाइन है, डिफाइन हो सकती है। अच्छा डिग्री मैंने आपको बताया था कि जो डेरिवेटिव है वो कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ ऑपरेटर नहीं होगा। तो यहाँ पे साइन के साथ ही ऑपरेटेड है, तो डिग्री आप लोग क्या कर दो ऐसे केस में, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना। उसको देखते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, वाई डैश 1, तो ऑर्डर तो क्या हुआ 1, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर ही क्या होती है, डिग्री। अब हम चेक करेंगे कि डिग्री नॉट डिफाइन के लिए क्या क्या केस बताएंगे, साइन के साथ ऑपरेट ना हो या फिर किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ऑपरेट ना हो, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो डिग्री डायरेक्ट 1 हो जाएगी। कैसे हुई डिग्री 1, भाई इसकी पावर कितनी है,
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो y डैश इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री भी 1। अच्छा इसमें देखते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d2s अपॉन dt स्क्वायर, तो ऑर्डर तो कितना हुआ 2, है ना। ऐसा नहीं है कि इसकी पावर 4 है तो d4s अपॉन dt की पावर 4, नहीं वो नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था कि d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता कि d4y स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर x की पावर 4, ऐसा नहीं होता ये, ठीक है ना। सॉरी ये ऐसा नहीं होता ये, ठीक है ना। तो ऐसा यहाँ पे भी होगा, कहीं आप लोग ऐसा कर दो इसको d की पावर 4 और s की पावर भी 4 अपॉन d की पावर 4 dt की पावर 4, ऐसा मत कर देना इसको, ठीक है ना। ये इसका मतलब क्या है भाई ds अपॉन dt की मल्टीप्लाई 4 बार हो रखी है, बस इसका मतलब ये है, ठीक है ना। ds अपॉन dt इस तरह ही 4 बार मल्टीप्लाई हो रखी है इसकी, ठीक है ना। तो बस इसको आप लोग इतना समझ लो, ठीक है। अगर आप लोगों को देखो साइन के साथ या फिर और किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या लोगैरिथमिक या एक्सपोनेंशियल के साथ ऑपरेटेड मिले डेरिवेटिव तो डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये एक 3s के साथ जो है ऑपरेटेड है, तो इसके साथ डिग्री डिफाइंड होगी, ठीक है ना। जो डिग्री नॉट डिफाइंड वाले केस हैं बस वो याद रखने हैं आपको, बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में डिफाइंड ही मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री आपको क्या हो जाएगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1, तो डिग्री 1 हो गई, ठीक है ना। अच्छा इसको देखते हैं भाई, देखो डिग्री तो साफ दिख गई कितने नॉट डिफाइंड, कैसे हुई, क्योंकि डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ वो है ऑपरेटेड, तो बस डिग्री नॉट डिफाइंड। ऑर्डर देख लेते हैं क्या आएगा, ऑर्डर 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2। अच्छा इसमें अब मैं ऑर्डर डिग्री नहीं लिखूंगा, बस मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर डेरिवेटिव जो है ट्रिग्नोमेट्री के साथ ऑपरेटेड नहीं है, यहाँ पे इनके एंगल ऐसे ही हैं जैसे होते हैं, ठीक है ना। 3x है वो हो सकता है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि साइन के साथ dy अपॉन डी एक्स हो या कोस के साथ dy अपॉन डी एक्स हो। तो हम लोग क्या करेंगे, डिग्री तो हमारे पास डिफाइन हो जाएगी, हम देखेंगे कि कहीं और तो ऐसा केस नहीं आ रहा ना भाई। यहाँ पर तो डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2, डिग्री क्या होगा इसकी, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1, तो डिग्री 1। अच्छा यहाँ पर देखते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है ये 3, तो ऑर्डर 3, इसकी पावर कितनी है 2, तो डिग्री 2। ऑर्डर 3 और डिग्री इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री 1, ठीक है ना। अच्छा ऑर्डर 1 और डिग्री 1, ठीक है ना, क्योंकि e की पावर में x है dy बाई डी एक्स नहीं है तो डिग्री नॉट डिफाइन नहीं होगी। ऑर्डर कितना है 1 और इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री भी कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक है ना। तो ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स सॉरी क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा है ना, आप वीडियो थोड़ी लेंथ हो जाएगी, उन क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अब जना आपको समझ में आ गया है, इससे ऊपर का क्वेश्चन है नहीं एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है ना। अब थोड़े RD शर्मा के जो एग्जॉस्टिव एग्जाम्पल है उनको देखेंगे, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं दो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो एनसीईआरटी में प्रेजेंट नहीं है, और ये रूट वाले क्वेश्चन है ना। रूट वाले क्वेश्चन में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि किस तरह से इसका रूट एलिमिनेट करें या फिर किस तरह से ऑर्डर डिग्री बताएं। तो देखते हैं, देखो पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी टू वाई वन डी एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। अब कैसे इसका ऑर्डर बताएं, कैसे डिग्री बताएं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, ऐसा तो क्वेश्चन देखा ही नहीं क्योंकि। तो देखो कुछ नहीं करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, पहले तो ये पावर जो फ्रैक्शनल पावर है, ये फ्रैक्शनल पावर कैसे भी करके हटाओ इसको, है ना, हटाओ आप लोग कैसे भी करके इसको। अगर इसको फ्रैक्शनल पावर को हटा दिया भैया तो ये डिग्री आप लोग बड़े आराम से बता दोगे, ऑर्डर भी बता दोगे। लेकिन अगर फ्रैक्शनल पावर नहीं हटा पाए तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो पहले इसको कैसे हटाएंगे देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले ये जो फ्रैक्शनल पावर है उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रूट ही हटा देता हूँ। रूट कैसे हटाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। फ्रैक्शनल पावर से पहले आपको रूट हटाना है, तो रूट हटाएंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही कितना हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये रूट तो भाग जाएगा, इधर कितना आ जाएगा भाई सी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और ये इंटू 1/3, तो 2 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा कि नहीं। तो बस सिंपल, अब तक समझ आया। अब ये फ्रैक्शनल पावर कैसे हटाई जाए, फ्रैक्शनल पावर
फ्रैक्शनल पावर कैसे हटाई जाए, अगर सोचो मैं क्यूबिंग बोथ साइड कर दूं, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड करते क्या आ जाएगा 1 प्लस डिवाइड अपॉन dx का स्क्वायर, ठीक है। और क्यूबिंग पूरे की होगी, कहीं इसकी क्यूब कर दो और 1 का क्यूब 1 ही लिख दो, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा c d2y अपॉन dx स्क्वायर, यहाँ पे c कुछ नहीं है ना, कांस्टेंट है, कांस्टेंट c क्या है, कांस्टेंट है। और 2 इंटू 3 और क्यूबिंग करते हैं यहाँ पे 3 होगा तो कट जाएगा, तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, अच्छा सॉरी 2 आ जाएगा। अब देखो, अब आपके पास रूट भी नहीं है, कुछ नहीं है, अब आप डायरेक्ट बता सकते हो क्या हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भाई डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर नहीं, हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, वो कौन सा है, डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ना, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर तो कितना हो गया क्लियरली 2, सिंपल। डिग्री देखेंगे इसकी, डिग्री, डिग्री क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, पावर तो 2 है ना, इसकी पावर 1 मत कर देना अलग से, क्योंकि ये 2 इसकी पावर है और ये सी की पावर भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई से ऑपरेटेड है, प्लस से नहीं कि आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हो, नहीं, ये मल्टीप्लाई है आपस में, ठीक है ना। अगर ये मल्टीप्लाई है आपस में तो इसकी पावर भी 2 और इसकी पावर भी 2, तो डी टू अपॉन एक्स की पावर कितनी आएगी 2 आ जाएगी, तो डिग्री क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा उसको देखते हैं उस वाले एग्जाम्पल को, इसमें आपको पहले रूट हटाना है, रूट हटाना है, लेकिन यहाँ से आपको रूट हटाने के लिए क्यूबिंग बोथ, आप लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो, लेकिन ये क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है ना, 3 दिख रहा है 3, ये क्यूब रूट है, ये 3 ऐसे नहीं लगाया हुआ मैंने कि इसके ऐसे लगाया हो, ऐसे नहीं है, ये यहाँ पे है 3, ये बताने के लिए कि ये क्यूब रूट है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, देखो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये रूट तो नहीं भागेगा, लेकिन ये तो भाग जाएगा ना, तो एक जो भाग रहा है उसको भगाओ, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो देखो इसको कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायरिंग, इसका स्क्वायर कर देंगे तो पहले तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ना, अगर मैं इसकी क्यूब रूट हटा के इसकी पावर 1/3 कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो जैसे हम रूट के ऊपर डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसके ऊपर रूट होता था, तो हम ऐसे भी तो लिखते थे ना इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर हाफ, ठीक है ना। अगर पता था तो ठीक है, नहीं पता तो लिख लो भी, इसकी पावर हाफ। अगर क्यूब रूट है तो हम क्या लिखेंगे इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 1/3, ठीक है ना। जिन बच्चों को पता है मैं उनको नीचे नहीं दिखा रहा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए सिखाना जरूरी है, ठीक है ना, किसी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा डी टी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 1/3 हो गया, और यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते क्या हुआ, रूट भाग गया, काम इजी होता हुआ दिख रहा है ना, काम इजी होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। फ्रैक्शनल पावर मैंने क्या कहा, हटाओ, फ्रैक्शनल पावर हटा दो कैसे भी करके, तो क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग बोथ साइड कर दो भैया, क्यूबिंग बोथ साइड कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड करते क्या आ जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, और इसका क्यूब करेंगे तो ये कट जाएगा 3 से 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3, ठीक है ना। अब ये कट जाएगा तो इसकी पावर 1 आ जाएगी, और 1 की पावर तो लिखना ही जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये चलो लिख लो ऑर्डर डिग्री के लिए। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ऑर्डर तो कितना हो गया 2 हो गया क्लियरली, ऑर्डर 2। और डिग्री क्या हुई भैया, डिग्री क्या हुई, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1, तो डिग्री 1 हो गई, ठीक है ना। ऐसे करना है रूट वाले क्वेश्चंस को, थोड़े से 1-2 एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है, उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। तो बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो फ्रेंड्स बात करते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन कैसे होने हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर डिग्री बतानी है, तो यहाँ पर भी मैंने थोड़े से उठपटांग से क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन ये है बहुत ईजी, लेकिन ईजी है, नोट कर लो ये चीज़, तो ईजी ही होने वाली है डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा चैप्टर। अब क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बोला था कि रूट दिखे तो रूट हटाओ, फ्रैक्शनल पावर दिखे तो फ्रैक्शनल पावर हटाओ, तो रूट तो है नहीं कहीं पे भी इस इक्वेशन में, फ्रैक्शनल पावर है, इसको हटाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 3/2 है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई, अगर मैं क्यूबिंग बोथ साइड कर दूँ इक्वेशन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और जहाँ से 2 से 3 को तो कटेगा नहीं, तो कितना आ जाएगा 9/2, और फ्रैक्शनल पावर एज इट इज रहेगी, फ्रैक्शनल ही रहेगी वो। लेकिन अगर सोचो, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ यानी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 से 2 कट के कितना आ गया 3, जो कि एक नॉन फ्रैक्शनल क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 5d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 का स्क्वायर, तो
तो यहाँ से 2 से तो 2 कट गया, तो कितना रह गया, अब 3 रह गया, तो 3 आ गया, तो 3 लिख लो इसको, ठीक है ना। अच्छा अब क्या करें, रूट नहीं है, अब फ्रैक्शनल पावर भी नहीं है, तो डायरेक्ट बता सकते हो। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, dy/dx²। तो ऑर्डर तो कितना होगा डायरेक्ट 2, और डिग्री क्या हो गई, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, तो डिग्री कितनी हो गई 2, तो ये इसका आंसर आ गया। इसको देखते हैं क्या करें भैया इसमें। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसको छोड़ दो पहले, है ना। क्या देखो, रूट दिख रहा है, रूट हटाना है, कैसे हटेगा ये, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, x प्लस dy/dx, इसका स्क्वायर पूरेगा, और यहाँ पे कितना देगा 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करें भैया इसमें, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, dy/dx, तो ऑर्डर तो कितना आ गया 1 आ गया। अच्छा डिग्री देखेंगे क्या होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये dy/dx, और यहाँ पे भी क्या है dy/dx, हम कौन से की पावर चेक करें। देखो आप लोग एक बात सुनो, इसको अगर मैं खोलूंगा a प्लस बी की होल स्क्वायर से, तो भी इसकी पावर कितनी आएगी 2 आ जाएगी, और इसकी पावर भी कितनी है 2, तो यहाँ पे डिग्री तो 2 हो ही गई, ठीक है ना। अच्छा तो ये वाले क्वेश्चन तो हो गए, है ना। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं थोड़े से, जिसमें डिग्री नॉट डिफाइंड, अब तक डिग्री डिफाइंड थी सब में, ठीक है ना। उसके बाद खत्म करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के बारे में, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, ठीक है ना, सॉरी इस वीडियो के लेक्चर के। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इनमें देखते हैं ऑर्डर डिग्री क्या होगी। देखो भैया पहला क्वेश्चन ये 5th क्या है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, dy/dx² दिख रहा है मेरे को, तो ऑर्डर तो मुंह फाड़ के क्या कर देंगे 2, लेकिन डिग्री चेक करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना है। ऐसे जैसे आप लोगों ने ऑर्डर बता दिया ऐसे नहीं बता सकते, डिग्री में देखना पड़ेगा। अब देखो डिग्री पहले होने के लिए हम ये देखेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड तो नहीं आ रही कहीं से, और नॉट डिफाइंड के लिए क्या कंडीशन है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल में ना हो, है ना, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल या डिफरेंशियल लॉगरिथमिक के एंगल में क्या ना हो, डेरिवेटिव ना हो। और यहाँ पे मेरे को दिख गया साइन के एंगल में क्या है dy/dx², जो कि डेरिवेटिव है, तो डिग्री तो नॉट डिफाइंड हो गई डायरेक्ट, क्या है डिग्री नॉट डिफाइंड। उस एग्जांपल को देखें, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है dy/dx², फिर से ऑर्डर मैंने बता दिया कितना है भैया 2 है, लेकिन डिग्री क्या होगी उसको मैं देखूंगा आराम से। डिग्री क्या होती है, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, इसकी पावर तो मुझे 1 दिख रही है, तो क्या डिग्री 1 है, नहीं, क्यों, क्योंकि भाई लॉग के साथ क्या आ गया dy/dx², ये कि नहीं होना चाहिए था, और ये होते हम क्या कर देंगे डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। बस उसके बाद आप लोग क्वेश्चन करते रहना, प्रैक्टिस हो जाएगी। 1 मार्क का क्वेश्चन आना है इस टॉपिक से ऑर्डर डिग्री से, लेकिन आपको सिखाना जरूरी था, क्योंकि आप फर्दर मैथमेटिक्स स्टडी करोगे तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और आपके चैप्टर में आगे भी बात होती रहेगी ऑर्डर डिग्री के बारे में, तो वहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये सिखाना ज़रूरी था। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई हो, तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं तब तक के लिए, से हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।